श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपका कर्तव्य करना महत्वपूर्ण है, परंतु फल की चिंता मत करें। आप अपने कार्यों में समर्थ हैं, लेकिन परिणाम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सुख और दुख का सामर्थ्य आत्मा में है और आप इस अंतर्निहित स्थिति के साथ जी सकते हैं। सुख और दुख सिर्फ अनित्य हैं, इसलिए आपको उनसे अलग रहकर कर्म में लगना चाहिए। अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करें और फल की परवाह किए बिना कर्म करें। इस तरीके से आप सुख और दुख से परे एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। जीवन का सफर सुख और दुख से भरा होता है और हर किसी को इसमें उत्तरदाता बनना पड़ता है। यहां श्री कृष्ण का एक मोटिवेशनल स्पीच है जो आपको सुख और दुख के साथ जीने की कला सिखाएगा। जीवन का सफर एक अनगिनत साहस और सीखों का खजाना है। सुख और दुख दोनों ही हमारे साथ चलते हैं और हमें उनका सामना करना होता है। सुख के समय में हम आत्मसमर्पण से जिएं और दुख के समय में हमें साहस और स्थैर्य बनाए रखना होता है। मैंने भी वृंदावन में गोपियों के साथ रहते हुए सीखा है कि कृष्णा जी ने कभी भी अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ा। वह हमेशा उनके साथ थे, चाहे सुख हो या दुख। इसलिए मेरे दोस्त, सुख में हम आत्मा को पहचानें और सभी के साथ अपना आनंद बांटें, और दुख में हमें सहानुभूति और मदद करने का संकल्प लें। इससे हम अकेले कभी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा हृदय सदैव प्रेम और उदारता से भरा रहेगा। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। वे स्थिति के अनुरूप रूप से उन्हें स्वीकार करते थे, लेकिन कभी भी उनका मार्ग च्युत नहीं हुआ। उन्होंने अपने कर्मों में आसक्ति नहीं बनाए रखने का सिखाया। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण थे। हम तो इंसान हैं, लेकिन हम भी अपने जीवन में उनसे प्रेरित होकर आत्मनिर्भर और स्थिति के प्रति सकारात्मक रह सकते हैं। कर्मों में आसक्ति नहीं बनाना और सुख दुखों को स्वीकार करना हमें एक बेहतर जीवन की दिशा में मदद कर सकता है। श्री कृष्ण ने योग की शिक्षा भी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि कर्म करो, फल का आसक्त ना रहो। इससे हम अपने कर्मों को सच्ची भावना और ईमानदारी से कर सकते हैं, बिना फल की चिंता किए। सुख और दुख आते रहेंगे, लेकिन हम इन्हें सामंजस्य पूर्णता और सहानुभूति के साथ स्वीकार कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में हमें अपने कर्मों में ईमानदार रहना चाहिए और आत्मनिर्भरता से जीना चाहिए। जिंदगी का सफर हमेशा सुख दुख से भरा होता है, पर हमें हमेशा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कैसे इस सफर में अकेले रहकर भी आनंद उठा सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और दुख से परे हमारी आत्मा हमेशा अकेली नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में यह सिखाया कि जीवन के प्रत्येक पल को स्वीकार करना और उसे सही तरीके से जीना ही जीवन का रहस्य है। वह बताते हैं कि सुख और दुख का अंतिम उद्देश्य हमेशा आत्मा के मुक्ति में होता है, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमें सुख के समय में अपने आत्मा के साथ संबंध स्थापित करना और दुख के समय में भी आत्मा में स्थिर रहना सीखना होता है। इस प्रकार हम अपने आत्मा के साथ सदैव जुड़े रहते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करके हम सुख और दुख के माध्यम से गुजरते हैं, परंतु हमेशा आत्मा के माध्यम से जीते हैं। इसी तरह से हम अकेले होते हैं, पर अपने आत्मा के साथ सदैव जुड़े रहकर सुख और दुख में भी आनंदित और संतुष्ट रह सकते हैं। यह जीवन एक संगीत है जिसमें सुख और दुख दोनों के स्वर हैं। हमें इस मेलोडी में सहारा और साझेदारी का आनंद लेना चाहिए, ताकि हम किसी भी स्थिति में हृदय से जी सकें। इस यात्रा में हम सभी एक दूसरे के साथ चल रहे हैं और हमें अपने साथियों का समर्थन देना और प्राप्त करना होगा। साथियों के साथ जीवन का सफर सुंदर और सार्थक बनाने में सहायक होता है। हम सभी मिलकर इस सफर को अद्वितीय बनाएं और सुख दुख के मोमेंट्स को साझा करके एक दूसरे के जीवन को रौनक से भर दें। इस राह पर चलते रहें और हमेशा प्रेम और समर्पण के साथ जीते रहें। श्री कृष्ण के जीवन से हम सीख सकते हैं कि सुख और दुख दोनों का सामना कैसे करना चाहिए। पहले तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दोनों ही स्थितियां स्थायी हैं और इन्हें स्वीकार करना
हमारी बुद्धि का परीक्षण है। सुख में हमें आत्मसंतुष्टि बनाए रखना चाहिए और दुख में भी हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हम कैसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने योग में भक्ति, कर्म और ज्ञान की बात की है। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आत्मा के साथ मिलने का अनुभव कर सकते हैं। उनका सिखावा है कि जीवन का मकसद अपनी आत्मा को समझना है और उससे जुड़कर एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ना है। सुख और दुख से परे हमें अपने आत्मा को पहचानना है और उससे मिलकर जीना है। तो एक अच्छे जीवन के लिए सुख और दुख को स्वीकार करें, आत्मा के साथ जुड़कर जिएं और सकारात्मक कर्म में लगे रहें। जीवन में सुख और दुख दोनों ही हमारे साथ आते हैं और अकेले हमें उनसे सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही सिखाया है कि हमें जीवन को स्वीकारना और हर स्थिति को आत्मनिर्भरता के साथ निभाना चाहिए। श्री कृष्ण की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सुख और दुख का सामना करने के लिए हमें अपनी आत्मा की ओर मुख करना चाहिए। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि हम वास्तविक रूप से अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और हमें सहारा देता है। सुख के समय में हमें अपनी आत्मा के साथ ईश्वर का आभास रखना चाहिए और उसे धन्यवाद अर्पित करना चाहिए। दुख के समय में भी हमें आत्मनिर्भर रहकर उसे सामना करना चाहिए और ईश्वर से सहारा मांगना चाहिए। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह बताती हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ सुख को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि दुख को भी सही तरीके से निभाना है। और जब हम अकेले महसूस करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हम वास्तविकता में कभी अकेले नहीं होते। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण।